हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं कुचेना किचन अप्लायंसेस की एक और चिमनी जिसका नाम है वेगा DLX। ये भी अभी कुचेना ने जस्ट लॉन्च किया है प्रोडक्ट। ये मॉडल पहले ऑटो क्लीन में आता था और अभी इसको आई ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च किया गया है। ये भी फिल्टरलेस है, अंदर सभी चीज़ें मेटल इंक्लूडेड, ऑयल कलेक्टर सभी की सभी आपको मेटल के अंदर मिलेगी। काफ़ी हैवी चिमनी है ये भी। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं वेगा 60 के बारे में। इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं, वेगा 60, वेगा 75, वेगा 90। वेगा 60 जो कि ये आपके सामने अभी लगी हुई है 2 फीट साइज है इसका। 75 जो है वो है 2.5 फीट और जो 90 सेंटीमीटर आता है वो 3 फीट। तो आज हम आपके लिए 2 फीट का फीचर्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस चिमनी के अंदर आपको सेंसर और टच पैनल दोनों मिल जाते हैं। इसके अंदर आई ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आ जाती है और टच पैनल स्टैंड बाई मोड आ जाता है। स्टैंड बाई मोड के अंदर क्या होता है कि चिमनी जब आपको चूल्हा बंद करने के 1 मिनट बाद में बंद करनी होती है, तो इसके अंदर 1 मिनट का मोड दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। क्योंकि जब अपने चूल्हा बंद कर देते हैं तो उसके बाद में अपना कोई काम रहता नहीं चिमनी के और चूल्हे के पास में, तो इसलिए ये फंक्शन दिया हुआ है जिससे अब ये चिमनी अपने आप 1 मिनट बाद में बंद हो जाएगी। तो इसके अंदर आते हैं ये फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। फिल्टरलेस किसको कहते हैं? फिल्टरलेस जैसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। ये आता था पहले जो बफल फिल्टर बोलते हैं जिसको। बफल फिल्टर में क्या होता है कि आप गौर से देखोगे तो इसके अंदर कहीं भी कोई खास गैप नहीं है, तो जिसके कारण जो गंदगी होती है, ऑयल वगैरह होता है, वो इसके अंदर जम जाता है। तो इसके कारण इसको आपको 7 डेज के अंदर इसको साफ करना पड़ता है। अगर अपने इसको साफ नहीं करते हैं 7 दिनों के अंदर तो ये जाम हो जाता है। अभी जैसे ये चिमनी बंद हो गई तो इसका जो स्टैंड बाई मोड का जो टाइम पीरियड था वो भी पूरा हो गया, तो जिसके कारण ये बंद हो गई। अब इसके अंदर कैसे इसको अपने काम करना है चिमनी को आपको बताता हूँ मैं। जैसे अभी आपने इसको, अभी ये फर्स्ट स्पीड पे चालू होगी, फर्स्ट स्पीड पे चालू हुई, उसके बाद में आप जब सेकेंड टाइम हाथ इसके सामने से सेंसर के सामने से करोगे तो अभी ये सेकेंड स्पीड पे आ गई। अभी ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड स्पीड पे चल रही है। और जब थर्ड टाइम आप इसके सामने से हाथ करोगे तो ये थर्ड स्पीड पे आ जाएगी। अभी ये अपने फुल स्पीड पे चल रही है। और जब फोर्थ टाइम आप हाथ खोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और ये लाइट का बटन है, आप देख सकते हो, ये लाइट ऑन ऑफ हो रही है। और ये आपको मैंने बताई दिया, स्टैंड बाय का बटन आ गया। और इससे अगर आप हाथों हाथ बंद करना चाहते हो तो आप इसको वापस 2 बार टच करोगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। और जो ये वाला बटन है ये आई ऑटो क्लीन का सेंसर दिया हुआ है इसके अंदर। जब ये चिमनी अपनी क्लीनिंग प्रोसेस के ऊपर होगी तो ये अपने आप ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि ये चिमनी अभी क्लीनिंग प्रोसेस पर है। अभी मैं बात करूँ तो इसकी बॉडी की, तो आप देख सकते हो कितनी मजबूत बॉडी है, काफ़ी हैवी चिमनी है ये। इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेट 19.5 किलो के आसपास इसका वजन होगा। वजन भी चिमनी के अंदर काफ़ी मैटर करता है। वजन इसलिए मैटर करता है कि जब चिमनी फुल स्पीड पे चलेगी, अगर चिमनी का वजन कम होगा, कम होने के कारण क्या होगा कि 1-2 साल तो देखो आपको पता नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2 साल बाद में। 2 साल बाद में क्या होगा कि चिमनी जब अगर वजन में हल्की होगी तो वो वाइब्रेशन करने स्टार्ट कर देगी। वाइब्रेशन होने का मतलब है कि आपकी चिमनी के अंदर प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि इसके अंदर जो फैन लगा होगा वो उसके अंदर हो सकता है उसका साइज चेंज हो गया हो, और भी इसमें छोटी छोटी कई चीज़ें होती है जो वेट के कारण आनी स्टार्ट हो जाती है। और जब अगर मान लेते हैं अपना पंखा भी सही है पर फिर भी अगर वजन कम होगा तो चिमनी वाइब्रेशन करेगी। अभी अगर ये चलेगी चिमनी तो ये वाइब्रेशन नहीं करेगी। आप अभी देखो मैंने इसको हाथ लगा के बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि ये चिमनी वाइब्रेट कर रही है।
इसका रीज़न ये है कि इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसके सक्शन की वेट ज़्यादा है इसका, तो अभी इसकी सक्शन की बात करते हैं हम। इसके अंदर 1500 सक्शन पावर आती है। 1500 सक्शन पावर आने के साथ साथ ये पहले आती थी 1200 सक्शन में। आज से 3 साल पहले ये 1200 सक्शन में आती थी। फिर कंपनी ने इसको किया 1400 सक्शन पे। अभी इसको आईओटोक्लीन टेक्नोलॉजी के साथ में लॉन्च किया है, प्लस इसका पावर 1500 सक्शन कर दिया है। अभी 1500 सक्शन का आपको ये फायदा है कि एक तो ये जो इसकी सक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, जिसके कारण जो गरमाइश वगैरह होगी किचन के अंदर वो भी जल्दी बाहर फेंकेगी। दूसरा जो यहाँ से अपने जो कुकिंग वगैरह जो पोल्यूशन वगैरह धुआं वगैरह उठ रहा है किचन के अंदर, तो वो भी एक जल्दी से बाहर फेंक देगी। और अगर आपको अंदर से बात करूँ तो मैंने आपको बताया फैन भी मेटल का है, मोटर कॉपर बाइंडिंग के साथ में आएगी, और जो हाउसिंग होती है इसके अंदर वो भी सील पैक है, कहीं भी उसके अंदर स्पेस भी नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, अगर कई कुछ कंपनी में क्या होता है कि हाउसिंग के अंदर वो गैप दे देते हैं या छोटा मोटा छेद दे दिया, तो उससे क्या होता है कि चिमनी का जो ऑयल होता है वो नीचे टपकने लग जाता है। तो अगर तेल टपक रहा है चिमनी का, तो उसका आपको ये लॉस है कि चिमनी का तेल अगर बाई चांस चूल्हे अपने काम कर रहे हैं, ये चूल्हा जल रहा है, तो ये इस चूल्हे के ऊपर मान लेते हैं गिरा, तो वो आग पकड़ जाएगी। अगर आग लगती है तो वो अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे ऐसा हो किसी के लगने, पर अगर आग यहाँ लगी और वो मान लेते हैं कि बढ़ गई आग, क्योंकि तेल जब टपकने लगता है तो वो कंटिन्यूसली टपकता है, और टपकते अगर मान लिया कि वो आग चिमनी तक आ गई, तो चिमनी जला देगा। तो इससे हो सकता है आपके घर में और अदर मटेरियल भी कुछ खराब हो, कुछ भी हो सकता है आग लगने का, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। दूसरा एक इसका चिमनी को लगाने का, हर चिमनी का जो इस टाइप की चिमनी आती है उसको लगाने का एक फिक्स साइज होता है कि ये चिमनी कहाँ कितने साइज पे लगेगी। जो ये स्लैब होती है, स्लैब से ये जो कॉर्नर है चिमनी का ये वाला, ये 2.5 फीट में आना चाहिए। एग्जैक्ट साइज जो है इसका 2.5 फीट। अगर 2.5 फीट से आप नीचे लगाते हो तो आग लगने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये हमें एक गौर करना चाहिए कि हमारी जो घरों में हम किचन के अंदर टाइल्स लगाते हैं तो वो आती है 2 फीट तक। तो लोग करते हैं क्या करते हैं कि 2 फीट के ऊपर चिमनी को लगा देते हैं, तो वो चिमनी अगर 2 फीट पे लगा दी और चूल्हा आप ये मान के चलो आधा इंच तो 2-1 इंच का ये चूल्हा हो गया, तो जो बर्तन रखा जाएगा तो चिमनी और उस बर्तन के बीच में गैस काफ़ी कम रह जाता है, तो जिसके कारण भी आग लगने की दुर्घटनाएं होती रहती है। अब इसकी बात करें हमने, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 1500 हो गया, कॉपर बाइंडिंग के साथ में मोटर आ गई, आईओटोक्लीन टेक्नोलॉजी आ गई। तो अभी इसके अंदर कंपनी ने 1-2 नहीं कुछ और भी चेंजेस किए हैं, जैसे कि इसकी जो वारंटी है वो 5 ईयर प्रोडक्ट वारंटी कर दी गई है। 5 ईयर प्रोडक्ट वारंटी के अंदर क्या आता है कि जो चिमनी है, चिमनी के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत आई तो वो 5 ईयर तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे आके लड़का उसको सही करके जाएगा। दूसरा इसकी लाइफ टाइम वारंटी और मोटर लाइफ टाइम वारंटी के अंदर कंपनी 10 ईयर्स इंक्लूड करती है। जो मोटर की वारंटी रहेगी, रिप्लेसमेंट वारंटी, वो आपको 10 साल तक मिलेगी। और आईओटोक्लीन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अभी बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी MRP तो है 30,000 रुपये, और अभी अगर आप दिवाली आने वाली है तो उस टाइम अगर आप परचेज करते हो तो ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 21 से 21,000 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगी। और अभी आईओटोक्लीन का एक और फायदा भी बताता हूँ। जैसे कि आईओटोक्लीन में क्या होता है कि ऑटोक्लीन में तो अपने आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ऑटोक्लीन में तो हमें बटन दबाना पड़ता है, फिर चिमनी अपनी सफाई मोड पे जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जब इसको नीड महसूस होगी अंदर, जब जैसे जैसे गंदगी जमेगी वैसे वैसे ये अपनी सफाई अपने आप करती रहेगी। उस चीज़ का आपको क्या फ़ायदा, कई बार मैनुअली अगर हम चीज़ की बात करें तो मैनुअली हम कई बार भूल जाते हैं कि हमें इस चिमनी को ऑटोक्लीन भी करना। ऑलमोस्ट आप अगर मैं परसेंटेज वाइज बताऊँ तो 50% लोग भूल जाते हैं कि हमें चिमनी की भी सर्विस करनी है क्या। तो चिमनी की भी सर्विस होती है। क्लीनिंग सर्विस में एक तो जैसे ये जाली होगी, नीचे ऑयल कलेक्टर हो गया, ये तो आपका 2 मंथ में आपका फिक्स काम है। अगर जैसे मैंने वो बफर फिल्टर दिखाया था, तो बफर फिल्टर अगर आपने लगा रखा है तो उस चिमनी की सफाई आपको देखो 7 दिनों में आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये सिर्फ कुचिना की ही खासियत है कि आपको 2-2.5 महीनों में अगर आप इस जाली को इसको साफ करो, बाकी हर कंपनी में ये 15 से 10-15 दिनों के अंदर अंदर इसको साफ करना पड़ता है, चाहे वो फिल्टरलेस ही क्यों ना हो।
गौर करिएगा इस बात पे, अगर फिल्टरलेस भी है दूसरी कंपनी की चिमनी तो भी आपको वो 15 दिनों से साफ करनी पड़ेगी। अभी आप लोग सोचोगे कि ऐसा कुछ इन्होंने क्या लगा दिया कि इसकी आपको सर्विस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको इसकी जाली दिखाऊं तो ये जाली जो होती है वो इस स्लोप में लगी होती है, ढलान में लगी होती है, जिसके कारण अगर अभी नीचे भी हीट आग जो होती है वो हीट पैदा करती है, तो जिसके कारण जो इसका जब वो हीट जाली के ऊपर लगे तो 30 to 40% वो जाली ऑटोमेटिकली अपनी सफाई करके ऑयल रिएक्टर में ऑयल डालती रहेगी। तो इसके कारण इसको 2.5-3 महीनों में इसकी सफाई नेसेसरी रहती है। अगर आप 15-20 दिनों में भी करते हो तो वो सबसे बढ़िया बात है। अगर आप नहीं करना चाहते 15-20 दिनों में तो आप इसको 2-2.5 महीनों में एक बार जरूर साफ करो। अभी मैंने इस चिमनी के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया। अगर आपको ये चिमनी अच्छी लगे, पसंद आए तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में हम आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हो। और अगर आप हमारे स्टोर पे विजिट करना चाहते हो तो हनुमानगढ़ जंक्शन संगरिया रोड के ऊपर हमारा स्टोर है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको अलग अलग मॉडल्स हमारे मिल जाएंगे। काफ़ी लंबी रेंज है, काफ़ी ज़्यादा चिमनियाँ आती हैं कुचिना की, तो जो कि हम आपको एक वीडियो में आपको नहीं बता पाते कई बार। अभी मैं आपको एक और चिमनी के साथ साथ एक और चूल्हे की ओर मैं आपको वीडियो में जानकारी देता हूँ। ये आता है हमारा बेनिटो 4 बर्नर ऑटो लाइटर कुकटॉप। ये आता है ऑटो लाइटर के साथ में। इसके अंदर क्या सिस्टम रहता है, इसमें आपको 2 स्मॉल बर्नर मिलेंगे, प्लस आपको एक मीडियम बर्नर मिलेगा और एक लार्ज बर्नर मिलेगा। अभी इसके अंदर क्या आता है कि ऑटो लाइटर आता है, जो भी अब बर्नर आप इसको जलाओगे वो ऑन हो जाएगा। और इसकी 5 ईयर वारंटी आती है ग्लास की, 5 ईयर ब्रास बर्नर्स की, और हर चीज़ बाकी कंप्लीट चूल्हे की इसकी 2 साल की वारंटी आती है। और इसकी अब सबसे बढ़िया बात बताऊं तो आपको इसमें ब्रास बर्नर मिल जाते हैं। काफ़ी हैवी बर्नर हैं ये, आपको वीडियो में भी देख के पता चलता होगा कि काफ़ी भारी बर्नर हैं ये। और मिक्सिंग ट्यूब भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। कुछ कंपनियाँ पैसे कम कर देती है बट क्वालिटी काफ़ी घटा देती है चूल्हों की, जिसके कारण आपको ये काफ़ी दिक्कतें सामने करना पड़ता है। तो ये है हमारा बेनिटो 4 बर्नर ऑटो लाइटर चूल्हा। चलो दोस्तों, इसी के साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बस। आपको और जानकारी के लिए कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कांटेक्ट करना, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।